हेलो बच्चों, वर्कशीट 72 में हम पढ़ेंगे कि गार्बेज को कैसे मैनेज किया जाता है। हमारी डेली एक्टिविटीज़ से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है, जिसके कारण गंदगी के पहाड़ बनते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि जो वेस्ट प्रतिदिन बन रहा है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब है ऐसे सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिग्रेड नहीं होते, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन और मेटल्स। जबकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पर बायोलॉजिकल प्रोसेस हो सकती हैं, उसको माइक्रोब सड़ा सकता है, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल पील्स, पेपर, जूट, डंग एटसेट्रा। ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ मिल जाता है तो गार्बेज की क्वांटिटी बढ़ जाती है और इसका मैनेज करना भी इसको मुश्किल हो जाता है। आइए देखते हैं हम वेस्ट डिस्पोजल के क्या क्या मेथड्स हैं। फर्स्ट, बायोगैस प्लांट। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से अलग कर लिया जाए और इसे बायोगैस प्लांट में डाल दिया जाए तो यह हमें बायोगैस के साथ मैन्योर भी प्रोड्यूस करता है, जो दोनों ही सब्सटेंस हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। बायोगैस का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हो सकता है, और मैन्योर को हम प्लांट्स में यूज़ करेंगे तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह हेल्प करेगा। लैंड फिलिंग्स। वेस्ट मटेरियल को ज़मीन की तली से नीचे वाली जगह में, तलहटियों में डाल दिया जाता है। जब यह लगातार इकट्ठा होता जाता है और ये जगह भरनी शुरू हो जाती है तो इसके ऊपर बुलडोजर चलाकर इसको दबा दिया जाता है, जिससे थोड़ी जगह में ही काफ़ी सारा कूड़ा कंप्रेस हो जाता है। ऐसी जगह को हम लैंड फिलिंग्स कहते हैं। नेक्स्ट है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। ड्रेन वाटर को, यानी जो हमारे सीवेज का पानी है, उसको ऐसी जगह में भेज दिया जाता है जहाँ पर केमिकल रिएक्शन से, इलेक्ट्रिसिटी से, आरओ प्लांट से और क्लोरोनेशन करने के बाद इसको साफ कर दिया जाता है, या पीने के लिए भेज दिया जाता है या रिवर्स में इसको मिला दिया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है कंपोस्टिंग। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको कंपोस्ट पिट में डाल करके, गड्ढों को खोदकर उसके अंदर कूड़े को लगातार इकट्ठा किया जाए, जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट है, यानी कि एनिमल्स या प्लांट्स के जो वेस्ट मटेरियल है सिर्फ उसी को इसमें डाला जाएगा और उसको ढक दिया जाएगा। कुछ टाइम बाद यह सड़ जाएगा और प्लांट्स के लिए खाद या फिर कंपोस्ट बना देगा। इसके अलावा 4 प्रोसेसेस और हैं जिसे हम 4R के नाम से जानते हैं: रिसाइकिल, रिफ्यूज, रीयूज, रिपर्पस। रिसाइकिल क्या है? फर्स्ट R है रिसाइकिल। हम अपने घर में प्लास्टिक, पेपर, ग्लास और मेटल आइटम्स को इकट्ठा कर सकते हैं और इन्हें रिसाइकलिंग के लिए किसी कबाड़ी वाले को दे सकते हैं। सेकंड है रिफ्यूज़, मतलब ऐसे मटेरियल या ऐसे सब्सटेंसेस को खरीदने या लेने से मना कर दो जो रिसाइकलिंग या नहीं की जा सकती, या जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक कैरी बैग वगैरह होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को के लिए हार्मफुल हैं। नेक्स्ट है रीयूज़। ऐसे मटेरियल्स जिनको आप रिसाइकलिंग नहीं करना चाहते या जिनको रिसाइकलिंग करने से बेटर तरीका है कि हम उसको रीयूज़ कर लें, क्योंकि जब हम रिसाइकलिंग के लिए इन्हीं मटेरियल्स को कंपनी में भेजते हैं तो वॉशिंग के लिए पानी की ज़रूरत होती है और इन्हें दोबारा से मेल्ट किया जाता है, केमिकल से रिएक्ट किया जाता है, जिससे बहुत सारी गैसेस एनवायरनमेंट में रिलीज़ होती हैं। तो हम इसको इस तरह से रीयूज़ करें कि
इसको कुछ स्टोर वगैरह करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई जैम या पिकल की कोई बोतल है तो उसको किसी और फूड आइटम को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीपर्पस। रीपर्पस का मतलब होता है कोई भी ऐसा ओरिजिनल प्रोडक्ट जो कि किसी एक काम में आ रहा था यूज़, उसको हम किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर लें। जैसे कि कप्स हैं जो कि टूटे हुए हैं, उनके हैंडल्स वगैरह टूटे हुए हैं, तो उनमें हम कोई छोटे प्लांट्स ग्रो कर लें या उनको हम बर्ड्स को पानी वगैरह देने का वेसल बना दें। इसको हम रीपर्पस बोलेंगे। आइए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल? गिव एनी टू मेथड्स। तो आपको इन सभी मेथड में से कोई भी दो मेथड एक्सप्लेन करने हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बतानी है। इसमें मेन प्रॉब्लम आप बताएंगे कि गार्बेज को इकट्ठा करने की जगह खत्म हो गई हैं और गार्बेज ज़्यादा इकट्ठा होने के कारण जिस जगह पर ये इकट्ठा है वहाँ की सॉइल नॉन फर्टाइल हो जाती है। जब इस तरह का कूड़े का ढेर इकट्ठा होता चला जाएगा तो हमारे लिए प्लांट्स ग्रो करने के लिए या हमारे लिए रहने के लिए जगह की कमी होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे दो सब्सटेंस के नाम बताने हैं दैट कैन बी रिसाइकिल्ड। तो जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है। राइट द एडवांटेज ऑफ सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में जब मटेरियल का वाटर का ट्रीटमेंट हो जाता है उसके बाद वह आसानी से रिवर में भेजा जा सकता है या उसको क्लोरीनेशन करने के बाद पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इससे सीवेज का जो वाटर है वो गार्बेज की तरह इकट्ठा नहीं होता जाता। नेक्स्ट, इफ़ यू से नो टू प्लास्टिक बैग देन बैग ऑफ विच मटेरियल यू मे यूज़। हम कॉटन का बैग, जूट का बैग या किसी घर में पड़े हुए कपड़े से भी बैग बना सकते हैं। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेगा और कूड़े के ढेर इकट्ठे होने से बंद हो जाएंगे।